हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 6 की चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसकी अभी तक हमने 2 वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुका है। पहले वीडियो में हमने फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि जो फूड का कंपोनेंट है इसका मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स नाम का एक टर्म था, आपको याद होगा, वो हमने पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा है टेस्ट फॉर स्टार्च। हम देखे थे कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च के प्रेजेंस को कैसे हम पता लगाएंगे, वो हमने पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन, अगर कोई हम फूड आइटम ले रहे हैं तो क्या उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, कैसे हम इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, तो उसे लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। अब यहाँ पे देखो, प्रोटीन के टेस्ट को लेकर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम जिस तरह से स्टार्च की टेस्ट कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे हम फूड आइटम की फॉर टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले एक हम कोई भी फूड आइटम लेंगे और उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी हमें क्या करनी है, ले लेनी है। लेने के बाद क्या करनी है हमें, अगर मान लो कि आपने अगर कोई फूड लिया है और वह सॉलिड निकला, यहाँ पे वही बोल रहा है, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर आपने जो फूड लिया है टेस्ट करने के लिए अगर वो सॉलिड हो, ठीक है, तो सॉलिड होने अगर हो तो आपको एक कंडीशन करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर ऑफ इट। तो आपको क्या करना है, उसका एक पेस्ट तैयार करना है, ठीक है, एक पेस्ट तैयार करना है। या फिर तो आप एक काम करो, आप उसका पाउडर ग्राइंड करो ग्राइंडर मशीन में, मिक्सर में, एंड उसे क्या करो, उसका पाउडर तैयार कर लो आप। फिर आपको बोल रहा है क्या, ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। वो जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम हमने लिया है ना, उसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे या तो फिर मैश करके, मतलब आप मिक्सी का इस्तेमाल करो एंड उसका एक पाउडर बना लो, पेस्ट की तरह बना लो। क्यों, क्योंकि हमने सॉलिड लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोटीन की टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोटीन की टेस्ट के लिए हमें उसके पाउडर फॉर्म में लाना होगा उस फूड आइटम को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक साफ सा टेस्ट ट्यूब लेंगे। देखिए, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक साफ सा टेस्ट ट्यूब ले लेंगे हम, एंड उस साफ से टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, उसमें हम हल्का सा इसका अमाउंट लेंगे जो हमने पाउडर तैयार किया एंड उसे उसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। रखने के बाद हमें क्या करना है, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, ये रखने के बाद हम इसमें वाटर ड्रॉप करेंगे। कितनी बूंद वाटर हम इसमें ड्रॉप करेंगे, 10 ड्रॉप्स, ठीक है। ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, वाटर ड्रॉप करेंगे और वो भी हमारे क्या होंगी, 10 ड्रॉप्स होंगी। एंड इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम अपने यहाँ पे हैंड लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, हिलाएंगे, सेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को, ताकि जो वाटर है ना हमारे पाउडर में क्या करें, मिक्स कर जाए। अब देखो, उसके बाद हमें क्या करनी है, इसके बाद हमें एक ड्रॉपर का यूज़ करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर को यूज़ करके हमें क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। हम तो सबसे पहले वाटर ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स, उसके बाद क्या करेंगे, एक और ड्रॉपर लेंगे, ठीक है, एक और ड्रॉपर लेंगे और जो हमारा पेस्ट यहाँ तैयार हुआ ना वाटर के साथ, उसमें हम क्या करेंगे, फिर से हमने एक ड्रॉपर लिया एंड अबर हम क्या करेंगे, तो अबर हम 2 बूंद गिराएंगे कॉपर सल्फेट की, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने कैसे तैयार किया था, वीडियो 1 में हम इसके बारे में देखे थे। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम ले लेंगे एंड उसके बाद हमें क्या करनी, इसके बाद एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, हम 10 ड्रॉप्स गिराएंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन को भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था क्या होता है और कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कॉस्टिक सोडा के भी सॉल्यूशन को कितने, 10 ड्रॉप्स, ठीक है, याद रखना कितने, 10 ड्रॉप्स हमें मिलाने हैं किसके, सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। एंड 2 ड्रॉप्स किसके लेंगे हम, कॉपर सल्फेट की। यहाँ पे देखो 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स हम लेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें क्या करनी है, लेने के बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब में तो पहले हमने ले लिया है जिस तरह से फिगर 2.2 में दिया हुआ है। फिगर 2.2 क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटीन की टेस्ट कर रहे हैं हम। फिगर 2.2 में हम यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब है, हमारा पाउडर लिए थे, उसके बाद हम क्या किए थे, इसमें वाटर मिलाए थे 10 ड्रॉप, उसके बाद हम उसमें कॉपर सल्फेट मिलाए हैं 2 ड्रॉप, एंड फिर हम कॉस्टिक सोडा लिए 10 ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये लड़का सारे को ड्रॉपर से क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। अब लेने के बाद हम क्या करेंगे, सेक यहाँ पे देखो सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, हम एक बार तो पहले टेस्ट ट्यूब में सारा सामान ले लिया हमने, उसके बाद उसे हल्का सा क्या करेंगे, हिलाएंगे, ताकि उसमें जो लिया हुआ है ना हमने मटेरियल्स वो क्या मिक्स कर जाएं। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे कुछ मिनट के लिए ना छोड़ देंगे, उसे आराम से शांति से छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए। उसके बाद क्या होगा, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखा, आप बताओ। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, यहाँ पे हमें कौन सी कलर की इफेक्ट देखनी है, वायलेट कलर की इफेक्ट देखनी है। कि देखना कुछ देख के बाद जो भी हमने कंटेंट्स तैयार किया है ना टेस्ट ट्यूब में, वो वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, वायलेट कलर आपको पता है ना, रेनबो में 7 कलर्स होती हैं, उसी का एक क्या है, वायलेट कलर है। तो ये वॉयलेट कलर की हो जाएगी। फिर आपको बोल रहा है कि अगर आपका फूड आइटम वॉयलेट कलर का हुआ तो वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर ऐसा हुआ तो आपका अगर वॉयलेट कलर बताता है कि जो फूड आइटम हमने लिया है ना उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसकी बात बोल रहा है कि आप इसी तरह से और भी फूड आइटम्स ले लो, यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, और भी कुछ सारे फूड आइटम्स ले लो आप, और इस टेस्ट को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। ठीक है, दूसरे फूड आइटम के साथ लो, रिपीट करो। क्यों, आपको पता है टेबल 2.2 दिया हुआ है ना, इसी में तो हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को पुट करने हैं, स्टार्च के प्रेजेंस को, प्रोटीन के प्रेजेंस को एंड फैट के प्रेजेंस को। ठीक है, अब ये हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन हो गया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे ना वो हमारी क्या होगी, टेस्ट फॉर फैट होगी। इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी फूड आइटम उसमें फ़ैट है या नहीं है, उसको उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पे देखो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, एक फूड आइटम लेंगे उसकी भी यहाँ पे भी हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि हमें टेस्ट करनी है ना, तो बिग क्वांटिटी लेके हम फूड को क्यों बर्बाद करेंगे, इसलिए हम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम को लेंगे। अब इसे क्या करनी है आपको, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। यहाँ पे देखना हमें क्या करनी है, फूड आइटम को रैप कर देना है। रैप करने का मतलब है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे फूड आइटम को रैप करना है, दैट इज़ क्या करना है, उसे हम कवर कर देंगे। ठीक है, एक पेपर लेंगे और उस फूड आइटम को उसमें क्या करेंगे, कवर कर देंगे। जैसे कि देखना, जैसे कि अगर आपको जो ठेला में देखते हैं ना कुछ खाने के लिए मिलता है, पेपर में मिलता है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे और उसे रैप कर देंगे। ठीक है, और रैप करने के बाद क्या करना है, आपको उसको क्रश करना है। क्रश करने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई बिग थोड़ा सा उसका क्या है, पीस का जो साइज है अगर बड़ा है तो आप एक काम करना, उसे ना हल्का सा क्रश करके उसका साइज को छोटा कर देना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपको क्रश करने का मतलब ये होता है ना, स्मॉल साइज में क्या करना है, उसका तोड़ देना है हमको, लेकिन पेपर से निकाल कर नहीं, पेपर के अंदर जो रैप किया हुआ है ना फूड आइटम, तो पेपर के अंदर ही पेपर को हमें क्रश करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा पेपर हो गया ना, इसके अंदर हमारा फूड आइटम हो गया, तो क्रश करनी है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे अपने हैंड की, और ये देखो पेपर ना इस तरह से क्या हो जाएगी, इस तरह से उसको यहाँ पे आपको दिखेंगे, शेप हो जाएगी पेपर की। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। ऐसा मत कर क्रश करना कि जो पेपर ही हमारा फट जाए और जो हमने फूड आइटम लिया है ना पेपर के अंदर वो बाहर आ जाए, तो ऐसे नहीं करना है। पेपर को क्रश करना है लेकिन उसे फाड़ना नहीं है। फिर आपको बोल रहा है नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप एक काम करो, पेपर जो आपने कवर किया ना फूड आइटम में, क्रश किया, उसके बाद एक काम करो, पेपर को ना स्ट्रेट कर लो, सीधा कर लो। ठीक है, फूड आइटम उसमें रखा हुआ है, आप उसको बाहर निकाल लो एंड पेपर को सीधा करो। अब स्ट्रेट करने के बाद जैसे हमारा पेपर इस तरह से मुड़ गया था, तो हम क्या करेंगे, उसे हम सीधा कर लेंगे, मतलब वो स्ट्रेट हो जाएगी जैसे वो एक्चुअल साइज में थी। अब उसे हम क्या करेंगे,
इसमें हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली, आराम से सावधानी से हमें देखना है। क्या देखना है, चलो हम देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, बोल रहा है क्या आपको पेपर पे कहीं भी ऑयली पैच दिख रहा है। ऑयली पैच कहने का मतलब क्या बोल रहा है, तेल जो होता है ना, फैट में हम जानते हैं ना तेल मिलता है, तेल जो भी होता है फैट में पाया जाता है। तो बोल रहा है कि क्या आपको कहीं भी ऑयल के पैचेस, कहीं भी कोई आपको धब्बा ऐसा दिखा है जहाँ पे आपको लग रहा हो ऑयल दिख रहा हो आपको। फिर आपको बोल रहा है कि अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर हमने किया है, आपको क्या करना है, उसे लाइट के पास ले जाके देखना है। जैसे कि मान लो कि अगर ये हमारा लाइट है, हम कैंडल की ही बात करते हैं, तो पेपर को यहाँ जाके हम ना रख देंगे, हल्का सा तो होगा ही पेपर ऐसा वैसा, क्योंकि वो तो क्रश, ये पहले उसे क्या किए थे, हम क्रश किए थे फूड आइटम को, तो पेपर का साइज क्या होगा, हल्का सा चेंज हुआ होगा, इस तरह से हो गया होगा। अब आपको बोल रहा है क्या कि कहीं भी आपको यहाँ पे आपको बोल रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कहीं भी आपको ऑयली पैचेस, इस तरह से कहीं भी आपको क्या दिख रहे हैं, ऑयली पैचेस। अगर ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, अगर ऑब्जर्व किया आपने, दिख गया वो तो ठीक है, लेकिन अब जब लाइट के पास ले गया और क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, फिर बोल रहा है आपको नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो बताता है, देखो, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर पेपर पे आपको ऑयली पैच दिखा, इसका मतलब क्या होगी कि वो जो फूड आइटम हमने लिया है ना, उसमें हमारा फैट प्रेजेंट है। अगर आपको पैच दिखा ऑयली वाला, तेल वाला, कहीं धब्बा दिखा तो फिर आपको बोल रहा है द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। ऐसा कभी हो सकता है कि हमने जो फूड आइटम लिया ना, उस पेपर के अंदर हमने क्या किया था, उस पेपर के अंदर फूड आइटम को कवर किया था, तो हो सकता है कि जब हम क्रश कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि फूड के अंदर जो वाटर होगी ना, वो भी क्या हो गई होगी, जब वो फूड आइटम जब स्मॉल पीसेस में टूटी, तो हो सकती है उसका अंदर जो वाटर होगा वो पेपर में क्या हो गया, जब हमने पेपर को फैलाया तो पेपर में वो वाटर लग गई होगी। तो आपको बोल रहा है आप एक काम करना, क्या बोलता है हमें, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर। इसलिए जब आपने आइटम को उस पेपर पे रब किया, ठीक है, जब आपने क्या किया था, उस पेपर के अंदर आइटम को कवर किया था ना, उसके बाद पेपर को क्रश किया था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने आइटम को ही पेपर पे क्या किया, रब किया, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इस पेपर को, उसके बाद आप एक काम करो, उसे कुछ देर के लिए सूखने दो, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। बोल रहा है क्या, कुछ देर के लिए उस पेपर को हम सूखने देंगे, ताकि अगर उस फूड आइटम में कुछ पानी होगा ना, जो कि हमारे पेपर में चला गया होगा जब हम उसे रब कर रहे थे उस फूड आइटम को पेपर पे, तो वो क्या करने की, अगर हम उसे ड्राई करेंगे, सूख जाएगी, तो जो वाटर थी ना उसके अंदर, फूड आइटम के थ्रू जो वाटर गई थी पेपर में, वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time। जब आप उस सूखने के लिए छोड़ दोगे ना, अगर मान लो फूड आइटम के थ्रू अगर वाटर आ गई होगी पेपर में, तो वो क्या करेगी, सूख जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर से ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें आपको ऑयली पैच दिख रहे हैं या नहीं। इफ़ नो ऑयली पैच सोज अप वाटर दिस, अगर बोल रहा है कि कोई भी अगर आपको ऑयली पैच नहीं दिख रहे हैं वाटर को ड्राई करने के बाद भी पेपर पर, तो द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वो जो फूड आइटम हमने लिया है ना, उसमें फ़ैट नहीं है, ओके। फिर आपको बोल रहा है क्या, देखो, दोनों जो टेस्ट हमने पढ़ी थी ना, स्टार्च हो गई हमारी, ब्लू ब्लैक कलर थी ना, उसमें हमें कौन सा इफेक्ट दिख रहा था, स्टार्च में हमें ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा था, याद होगा आपको, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था। फिर बोल रहा है उसके बाद वाली हमारी प्रोटीन में क्या कर रहे थे, हम वायलेट कलर का इफेक्ट देख रहे थे, और यहाँ पे हमें कलर इफेक्ट नहीं देखनी है, यहाँ पे क्या हमें ऑयल के पैचेस देखने थे, ठीक है। ऑयल के पैचेस अगर दिखे, दैट इज़ हमारा है उसमें फ़ैट। ऑयल के पैचेस हमें नहीं दिखे, इसका मतलब उसमें हमारा फ़ैट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह बोल रहा है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसमें फ़ैट नहीं है। फिर आपको बोल रहा है व्हाट डू दिस टेस्ट शो, जो भी हमने टेस्ट किए हैं यहाँ पे वो क्या बताती हैं,
आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। बोल रहा है क्या कि आपने जो भी फूड आइटम्स टेस्ट किए क्या उन सभी में आपको तीनों चीज़ें मिली, स्टार्च मिली, फैट मिली, प्रोटीन मिली। तो बोल रहा है क्या, वो तो हम जब हम टेबल 2.2 पढ़ेंगे ना, उसमें हम सारे ऑब्जर्वेशन को देख लेंगे कि किस में हमें क्या मिला और किस में हमें दो न्यूट्रिशन मिले, किस में हमें तीनों न्यूट्रिशन मिले। ओके, फिर आपको बोल रहा है क्या कभी ऐसा हो सकता है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन। क्या ऐसे फूड आइटम हो सकते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा? तो यस, ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसमें से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें कंडीशन क्या होगी, जैसे कि मान लो कि अगर हमने राइस को लिया, ठीक है, जैसे कि हमने राइस को लिया तो आपको पता है ना राइस में क्या होती है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होती है राइस में सबसे ज़्यादा। तो इसलिए बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा ज़रूर है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, प्रोटीन भी होती है उसमें, कैल्शियम भी होती है। तो लेकिन जो अमाउंट होता है ना न्यूट्रिएंट का, वो डिफ़र करेगा। हो सकता है जो अमाउंट है किसी में, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा कैल्शियम हो गया, तो ये ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये प्रोटीन है हमारा, ये कैल्शियम है, तो हो सकता है ये ज़्यादा हो, ये कम हो उस फूड आइटम में। लेकिन ये पॉसिबल है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर आपको बोल रहा है, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या वैसे भी फूड आइटम होते हैं जिसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो? तो यस, वैसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाई जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, वैसे फूड आइटम्स को हम क्या बोल सकते हैं, वैसे फूड आइटम को हम रफेज बोलते हैं। देखो, ROUGHAGE, जो रफेज होती है ना, उसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये जो है ना रफेज, वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो डाइजेशन होता है ना फूड का, जो कि न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, उसको इजी बनाती है, ठीक है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इजी करती है ये। अब देखो, हमने टेस्ट किया फूड आइटम्स का फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, अभी तक हमने टेस्ट किया है। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्च को लेकर टेस्ट किया था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने स्टार्च को लेकर टेस्ट किया था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया गया, ये दोनों एक ही चीज़ है। फिर प्रोटीन को हमने किया, फिर हमने फैट का हमने किया। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं, देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कौन कौन, विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि हमारा विटामिन्स हो गया, हमारा मिनरल्स हो गया, ठीक है, जो कि डिफरेंट अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट हैं, पाए जाते हैं। फिर आपको बोल रहा है क्या, व्हाई वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। आपको कभी समझ में आया कि हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत होती है? तो आपको पता है ना क्यों ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए होते हैं इम्पॉर्टेंट, हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स पे ही तो डिपेंड करता है कि कौन जो है वो हेल्दी फूड खाते हैं। जो हेल्दी फूड खाते हैं वो क्या होते हैं, वो इंसान हेल्दी होता है, वो जल्दी क्या हो, सिक नहीं होता है, बीमार नहीं होता है वो जल्दी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रोटीन के टेस्ट को एंड फैट की टेस्ट को पढ़ा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये टेबल को ना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।